Dear students, I hope you are in the best of your health. लर्निंग के प्रोसेस में हम आपको वेलकम करते हैं और इस वीडियो में हम सेंटेंस और क्लास के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेंटेंस और क्लास का पार्ट 1 आप वॉच कर चुके हैं और उसमें जो कुछ भी बताने की कोशिश की गई है उसे समझ पाए हैं। तो सेंटेंस और क्लास की फ़र्दर लर्निंग को हम आगे बढ़ाते हैं और पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। Types of sentences on the basis of their purposes or functions. किस मकसद के लिए, किस काम के लिए कौन सा सेंटेंस यूज़ करना चाहिए, उसी बुनियाद पर सेंटेंसेस को टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस मकसद के लिए, किस काम के लिए कौन सा सेंटेंस यूज़ किया जाए, कौन सा सेंटेंस बोला जाए, तो उनके पर्पसेस और फंक्शंस की बुनियाद पर सेंटेंसेस को टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बाय फंक्शन और पर्पस सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। पर्पस या फंक्शन के एतबार से सेंटेंसेस को 6 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें आप असर्टिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। सेकंड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें आप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। थर्ड टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। फिफ्थ टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है और सिक्स टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस है, जिन्हें आप कंडीशनल्स भी कह सकते हैं। तो किस मकसद के लिए कौन सा सेंटेंस यूज़ किया जाए, किस काम के लिए कौन सा सेंटेंस यूज़ किया जाए, कौन सा सेंटेंस बोला जाए या लिखा जाए, उसी एतबार से सेंटेंसेस को 6 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो अब हम इन 6 टाइप्स को वन बाय वन एक इनका ब्रीफ सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें आप असर्टिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। इसका फंक्शन या यूज़ क्या होगा, इसका पर्पस क्या होगा, इनको कब यूज़ करना है, ये हम देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर गिविंग स्टेटमेंट्स और असर्शन। जब भी हमें कोई स्टेटमेंट देनी होती है, जब भी हमें कोई असर्शन देनी होती है, तो हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। Declarative or assertive sentences can be positive as well as negative and they end with a full stop. Declarative sentences पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हम देना चाहते हैं, जो असर्शन हम बयान करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम स्टेटमेंट्स और असर्शन देंगे और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप पर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कामरान इज़ गोइंग टू कॉलेज, ये एक पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और नेक्स्ट एग्जांपल है असलम विल नॉट हेल्प द पुअर, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की दूसरी एग्जांपल है जो कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रही है। तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस में हम स्टेटमेंट्स को बयान करते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं।
अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम क्वेश्चंस भी कहते हैं, इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जब भी हमें सवाल पूछना होता है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल में लाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क आर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एंड क्वेश्चन मार्क पर होता है, जिसे आप साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू गो फॉर अ वॉक डेली? क्या आप रोज़ाना वॉक के लिए जाते हो? तो ये क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? तो ये भी क्वेश्चन की एग्जांपल है और दोनों का एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन से किया गया है। नेक्स्ट हमारी सेंटेंसेस की टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर ऑर्डर और कमांड, एंट्रीटी और रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और सजेशन एंड फॉरबिडेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम हुक्म देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को एडवाइस यानी कि नसीहत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को कोई तजवीज़ देनी है यानी कि प्रपोज़ल या सजेशन देनी है तो उसके लिए भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को किसी काम से रोकना है, किसी को किसी काम से मना करना है, तो तब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूजली एंड विद अ फुल स्टॉप। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आम तौर पर फुल स्टॉप पर एंड किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ये एक ऑर्डर है। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब अस, बराए मेहरबानी हमें तंग मत करो, ये एक रिक्वेस्ट है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये एक एडवाइस है। डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, तो ये किसी काम से मना किया गया है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर फॉरबिडेंस पाई गई है। तो जब हमने किसी को ऑर्डर देना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, नसीहत करनी हो, प्रपोज़ल या सजेशन देनी हो, या किसी को किसी काम से रोकना हो, मना करना हो, तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस की हमारी नेक्स्ट टाइप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर प्रे, कर्स, डिज़ायर, विश एंड ग्रीटिंग्स। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का यूज़ किसी को दुआ देने, किसी को बद्दुआ देने, अपनी ख्वाहिश का इजहार करने या किसी नेक तमन्ना के लिए, किसी के लिए नेक तमन्ना का इजहार करने के लिए भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है। तो विश और ग्रीटिंग्स से मुराद नेक तमन्नाएं हैं। तो दुआ देने के लिए, बद्दुआ देने के लिए, किसी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए और नेक तमन्ना के लिए भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मोस्टली एंड विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का एंड ज़्यादातर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा आपकी उम्र लंबी करे, ये एक प्रे है। सेकंड एग्जांपल है, मे यू गो टू हेल, तुम जहन्नुम में जाओ, ये एक कर्स है, बद्दुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वुड दैट आई वर अ बिजनेसमैन, काश मैं एक बिजनेसमैन होता, तो ये डिज़ायर को एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, गुड मॉर्निंग सर, तो इस एग्जांपल के अंदर नेक तमन्ना का इजहार किया गया है, ग्रीट किया गया है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम तब यूज़ करेंगे जब हमने किसी को दुआ देनी है, बद्दुआ देनी है, किसी डिज़ायर को एक्सप्रेस करना है, विश को एक्सप्रेस करना है या किसी को ग्रीट करना है। सेंटेंसेस की हमारी नेक्स्ट टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होती है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स
या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स सच एज हैप्पीनेस, सारो एंड वंडर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अपने जज्बात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे फिर अपनी फीलिंग के अंदर, अपने इमोशंस में हम अपनी खुशी को बयान करें, हैप्पीनेस, अपने गम को बयान करें यानी कि सारों को, या किसी ताज्जुब का इजहार करें यानी कि वंडर, तो इन तीनों केसेस में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड आइदर विद अ फुल स्टॉप और विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का एंड या तो फुल स्टॉप पर होता है या बाज़ औक़ात साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज़। सेकेंड एग्जाम्पल है, अल्लास माई बेस्ट फ्रेंड मेट एन एक्सीडेंट। इसी की नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हुर्रा वी हैव वन द कंपटीशन। अपनी सेंटेंसेस की नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, जिन्हें आप कंडीशनल्स भी बोल सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर इम्पोजिंग कंडीशंस एंड गिविंग रिजल्ट्स और इफेक्ट्स ऑफ दोज कंडीशंस। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कुछ शराइत लगाई जाती हैं, कुछ कंडीशंस इम्पोज करके उन कंडीशंस का रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट क्या होगा, क्या निकलेगा, वो रिज़ल्ट भी बयान किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशंस को इम्पोज किया जाता है और साथ में उन कंडीशंस का रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट भी बताया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, और कंडीशनल सेंटेंसेस का एंड फुल स्टॉप पर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, यू गेट वेट, आप गीले हो जाओगे। तो इफ़ इट रेन्स ये कंडीशन है, यू गेट वेट इस कंडीशन का इफेक्ट है, इस कंडीशन का रिज़ल्ट है। कंडीशनल सेंटेंसेस की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने सख्त मेहनत की होती, यू वुड हैव स्टूड फर्स्ट, तो तुम अव्वल आते। तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड ये एक कंडीशन है कि अगर आपने मेहनत की होती तो यू वुड हैव स्टूड फर्स्ट, तो ये उसका रिज़ल्ट या अफेक्ट बताया गया है। तो जब भी हमें कोई कंडीशन इम्पोज करके उस कंडीशन का रिज़ल्ट या अफेक्ट बताना है तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। अब हम क्लॉजेस की टाइप्स पर बात कर लेते हैं। क्लॉजेस आर ऑफ टू टाइप्स, क्लॉजेस दो किस्म की होती हैं। ये हमने अपने पार्ट 1 के अंदर भी आपको बता दिया है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिन्हें आप मेन क्लॉजेस या प्रिंसिपल क्लॉजेस भी कहते हैं, ये वो क्लॉजेस होती हैं जो एक मुकम्मल बात बयान कर देती हैं, मुकम्मल सेंस देती हैं, मुकम्मल मीनिंग बताती हैं। और दूसरी होती हैं हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, जिन्हें आप डिपेंडेंट क्लॉजेस भी कह सकते हैं, और ये कंप्लीट सेंस या मीनिंग नहीं देती, कंप्लीट बात नहीं करती। तो ये दो किस्म की हमारी क्लॉजेस होती हैं। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, जिन्हें आप डिपेंडेंट क्लॉजेस भी कह सकते हैं, वो कितनी किस्म की होती हैं। There are 3 types of subordinate or dependent clauses.
सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लासेस 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 नाउन क्लास, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लास एंड नंबर 3 एडवर्ब क्लास। तो जो हमारी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। और हमारी जो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, जिसे आप मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लासेस भी कहते हैं, उसकी कोई टाइप्स नहीं होती, क्योंकि उनके नाम से ही ज़ाहिर है कि इंडिपेंडेंट है वो, तो इंडिपेंडेंट को किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो अपनी सेंटेंस और क्लास की लर्निंग को हम जारी रखेंगे, तो इल्म हासिल करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, एंड कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। With these words, we are going to end this video. See you in the next video. Till then, take care.